गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, घर के सारे लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और अब आपके एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। हम लोग नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है, इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम क्या होते हैं, इंडोमेंट फंड क्या होता है, लीगेसी क्या होती है, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हो चुका है। अभी तक हम लोग एक नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा वाला लेते थे जिसमें रिसीट पेमेंट बना होता था और कुछ एडजस्टमेंट होते थे और फिर आप उनके हेल्प से ओपनिंग बैलेंस शीट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो और इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते थे। आज हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर है क्वेश्चन में ही और रिसीट पेमेंट भी क्वेश्चन में है और कुछ एडजस्टमेंट है। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की बैलेंस शीट। ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन टू पिछले क्वेश्चंस के इजी नहीं होते, क्योंकि जब ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में ही बना बनाया मिलता है तो बहुत चीजें खुद से अंडरस्टूड करनी होती हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें वीडियो देखते समय तो पॉज करें, अपने हिसाब से पहले उसको समझेंगे, फिर प्ले करेंगे, फिर मेरा जो सॉल्व है उसको देखेंगे, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। आइए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2016 31 मार्च का मतलब होता है 1 अप्रैल 2016। इंडोमेंट फंड अमाउंट ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग थी, ये लाइबिलिटी साइड है। मेडिसिन एंड टूल्स, जनरल स्टोर, फूड। और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा तो ऐसे है लेकिन अमाउंट ड्यू नहीं है, ये आपके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इनके पास बिल्डिंग है 10,650 की और रिसीवेबल अमाउंट का मतलब होता है एक्रूड मिलने वाला है, आपके लिए एसेट्स है। और वो आइटम है फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट 75 और इनका क्लोजिंग कैश बैलेंस था पिछले साल कैश इन हैंड 175। कैश अकाउंट ऑफ कैशियर मतलब ये रिसीट पेमेंट है, कैश इन हैंड 175। देखिए 175 पिछले साल का जो बैलेंस था, इस रिसीट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ पेशेंट और मेडिसिन, फूड स्टोर, वेजेज और क्लोजिंग कैश बैलेंस। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट है। फॉलोइंग अमाउंट वर आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016। मेडिसिन, फूड स्टोर टू रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स पेज 120। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट के सपोर्ट से इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। ध्यान देना बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है और रिसीट पेमेंट बना है। हम रिसीट पेमेंट्स के पेमेंट आइटम को लेते हैं और यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी ध्यान देना पड़ेगा और एडजस्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपका ध्यान कई सारी जगहों पे एक साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आइटम है हमारे पेमेंट में मेडिसिन 700 और आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखिएगा अपने क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट मेडिसिन के 100 थे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 120। तो आप लिखेंगे टू मेडिसिन
700, प्रीवियस ईयर 120 प्लस आउटस्टैंडिंग यानी कि करंट ईयर 720। फिर आपका नेक्स्ट आइटम है फूड, और फूड है आपके क्वेश्चन में 2500। ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल यानी ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है तो आपको समझना ही हो जाएगा अपने से कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस था फूड का 260, लेस करेंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 250, तो 2510। और नेक्स्ट आइटम है स्टोर 500, टू स्टोर 500। बच्चों प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 260 और 250, तो कैलकुलेशन होगा 2490। आइए स्टोर भी प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं बैलेंस था 40 रुपये और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50 रुपीज। $510 और वेजेज 600। अब हम लोग चलते हैं रिसीव्ड साइड में। सब्सक्रिप्शन है 2875 और इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। $2875 और इनका नेक्स्ट आइटम है रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स। रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स है 1400। प्रीवियस ईयर पिछले साल इनको मिलने बाकी था 75 और इस साल करंट ईयर 120 1445। और अब बच्चों कोई अभी आइटम नहीं है इसमें और हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप कोई भी सरप्लस या डिफिशियंसी नहीं आई है, नो लॉस नो प्रॉफिट है। और हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में
कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। कैपिटल फंड के लिए ही हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए क्वेश्चन में, लेकिन इनकी जगह पे इंडोमेंट फंड और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा। ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स पिछले साल का प्रॉफिट और उसमें कैपिटल इंक्लूड होता है, और इंडोमेंट फंड खुद एक तरीके का फंड है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आइटम बना हुआ है आप वही शो करेंगे, क्योंकि आपने खुद से प्रिपेयर नहीं किया, उन्होंने उस क्लब वाले ने खुद से बना के एज ए क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दिया। तो लिखा हुआ क्वेश्चन में इंडोमेंट फंड और रिजर्व और सरप्लस, और कोई प्रॉफिट आया नहीं, तो आप इसे नहीं दिखाएंगे। मैं इसे लिख करके इसलिए क्रॉस कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको कैपिटल फंड ही लिखना पड़े, उस कंडीशन में जब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर हो। तो जो उस बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखा होगा आप वही लिखेंगे। इंडोमेंट फंड 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस 500, और आपकी लायबिलिटी में कुछ आइटम नहीं था, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मेडिसिन, फूड और स्टोर करंट ईयर का। तो मेडिसिन, फूड और स्टोर, मेडिसिन है इस साल बाकी था 120, और ये 250 और ये 50, 420। और एसेट साइड में आपके पहले कैश इन हैंड यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस है 150, और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग थी इनके पास 10,650 की। बिल्डिंग है 10,650 रुपए का, और एक्रूड रिसीट फ्रॉम फ्रेंड 120, और हमारा ये टोटल हो जाएगा तो बच्चों ये आपने क्वेश्चन देखा ऐसा वाला जिसमें कि आपके क्वेश्चन में ही ओपनिंग बैलेंस शीट बना हो और रिसीट पेमेंट बना हो, और आपको बनाना पड़े इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट बना होता है तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप उस कंडीशन में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीजें इग्नोर होती हैं, और हम उस बैलेंस शीट को, ओपनिंग बैलेंस शीट को ही देख करके समझ लेते हैं क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या एक्रूड है, क्या अनएक्रूड है, क्या प्रीपेड है, और उसको आपको खुद से देखना होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक में बनते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, रिसीट पेमेंट बना है, कुछ एडजस्टमेंट है, आप ओपनिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। दूसरा वो क्वेश्चन होता है जो आपने भी देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट बना हुआ है और आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बना होता है, आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो सबसे लास्ट और टफ क्वेश्चन होता है, यानी कि पूरे चैप्टर को अगर आप किसी का चैप्टर अच्छी तरीके से समराइज होता है फिर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। वो सबसे लास्ट टॉपिक होता है हमारा, और उस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे पूरा ध्यान दें और हर चीजों को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले क्वेश्चन जब हमारे दिखाने के बाद आप खुद क्वेश्चन को अपनी बुक से पढ़ें, सॉल्व करें, फिर थोड़ी दिक्कत होती है फिर वीडियो को देखें, और अगर आप वीडियो को भी देख लेते हैं आराम से तो उसके बाद फिर आप सॉल्व करें। एक वीडियो देखने में 20 मिनट का अगर वीडियो होता है, 18 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, तो कम से कम 60 मिनट आपको खर्च करने चाहिए। कोई भी वीडियो होता है अगर जो एक क्लासरूम का वीडियो है, अगर आप उसे ध्यान से देखते हो तो इट मीन्स कि 3 टाइम्स आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फिर आपके समझ में आता है उसका कॉन्सेप्ट, और आप इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी और फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और तब तक के लिए आप ध्यान दीजिए।